देखो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कैलेंडर कि कैलेंडर क्या होता है, इसके भाग क्या क्या हैं और इसकी संरचना क्या है। अब देखो, पहले हम जानेंगे कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर होता क्या है? देखो, कैलेंडर से हमें समय का पता चलता है। कैलेंडर से हमें समय का पता चलता है। कैलेंडर में देखो, दिन होते हैं, सप्ताह होते हैं, महीना होते हैं और वर्ष होते हैं। इसकी संरचना में दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष होता है। अब हम आते हैं कि पहले जानते हैं कि दिन कौन कौन सा होता है। दिन में देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। टोटल कितने दिन हैं? 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब आते हैं सप्ताह। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। कितना? 7 दिन। एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। अब हम आते हैं महीना। महीना कितना होता है? 12। टोटल 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल 12 महीने होते हैं। ये 12 महीनों को मिलाएंगे तब हमारा बनेगा एक वर्ष बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्ष। अब इसके पहले हम ये जानेंगे कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं और अप्रैल में कितने दिन होते हैं। देखो, टोटल होते हैं 12 महीने। अब देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का है। उसके लिए हम एक टिक लगाते हैं। देखो, ये हमारी कितनी उंगलियां हैं? 10। ये उंगलियां हैं ना? ठीक। अब देखो, इसमें देखो एक उभरा हुआ भाग है और एक धसा हुआ भाग है। एक उभरा हुआ, फिर धसा हुआ, फिर उभरा हुआ, फिर धसा हुआ, फिर उभरा हुआ, फिर धसा हुआ, फिर उभरा हुआ भाग। यानी ये जो उभरा हुआ भाग वो हड्डी होता है ना, ये धसा हुआ भाग है। इसी तरह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। जनवरी, फिर फरवरी, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब उभरा हुआ भाग का क्या मतलब है और धसा हुआ भाग का क्या मतलब है? ठीक। यानी कि अगर उभरे हुए भाग पे आएगा कोई भी महीने का नाम तो वो हमारा 31 का महीना होगा। कितने का? 31 का महीना होगा। अगर धसे हुए भाग में आएगा तो वो हमारा 30 का महीना होता है। कितने का? 30 का। तो आओ देखो, हम देखते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का है। देखो, ये हमारा जनवरी। जनवरी उभरे हुए भाग पे है तो क्या का महीना हुआ? 31। यानी 31। अब बताओ, जनवरी के बाद फरवरी। देखो, धसे हुए भाग पे आया यानी 30। फरवरी देखो 28 का होता है और 29 का होता है। इसको पहले समझ लेंगे कि 28 का क्यों होता है और 29 का क्यों होता है। ठीक। इसको समझने के लिए देखो, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है।
और ये हमारा ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। देखो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लगता है? 365 दिन। एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं? नहीं, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने, एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। कितने? 6 घंटे लगते हैं। तो ये बताओ, जब 4 साल होगा तो 4 साल में 6 घंटे को जोड़ेंगे तो 24 घंटे होगा कि नहीं? 4 मिलाएंगे 4 वर्ष का तो कितना होगा? 24 घंटे हो जाएंगे। तो जब 24 घंटा होगा तो चौथे साल क्या हो जाएगा हमारा? फरवरी जो होगा, देखो फरवरी हमारा 29 का हो जाएगा। एक होता है सामान्य वर्ष, देखो एक होता है लीप वर्ष। अब इसको पहले समझेंगे। सामान्य वर्ष जो होता है उसमें फरवरी जो होती है वो हमारा होता है 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। और जब लीप वर्ष होता है, यानी हर चौथे साल आता है लीप वर्ष, 4 साल जुड़ेगा तो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। जब लीप वर्ष होता है तो एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो वह फरवरी 29 का हो जाता है। ठीक है। अब बताओ कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 2026 चल रहा है, अरे 25 चल रहा है, जैसे 2025 इस समय चल रहा है, हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यह सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? कैसे ज्ञात होगा कि फरवरी 28 का होगा कि 29 का होगा? इसके लिए सीधा सीधा है कि हम 2 डिजिट को ले लेंगे। 2 डिजिट कितना है? 25, पीछे वाला इकाई और दहाई को, तो 25 है। और इसमें 4 से हम भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। यानी यह 4 से विभाज्य है कि नहीं है? अगर 4 से कट गया, विभाज्य हो गया, तो समझ लो कि वह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष होगा तो एक दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बताओ 2025 कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24 नहीं है, 4 सते 28 नहीं कटेगा। तो फरवरी क्या का होगा? 28 का। अच्छा बताओ 2024 है, ये बताओ लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? लीप वर्ष। तो इसमें फरवरी कितने का होगा? 29 दिन का, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। अब बताओ कि 2025 चल रहा है, कितना? तो फरवरी बताओ क्या का महीना होगा? 28 का। फरवरी कितने का होगा? 28 का। ठीक, इस तरह से हमको जानकारी हमको ज्ञात हो गया कि लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, सामान्य वर्ष में एक दिन घटता नहीं है, 28 का होता है। बस लीप वर्ष में एक जुड़ जाएगा हर चौथे साल। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सूर्य को चक्कर, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में
365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे हर साल जोड़ेंगे तो 4 साल में 1 दिन हो जाएगा, तो वही 1 दिन ज़्यादा लगता है। चौथे साल फरवरी हमारा 1 दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का हो जाता है। ठीक, ये समझ गए। अब हम इसमें आते हैं। अब बताओ, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च उभरे हुए भाग पे आया। मार्च कितने का होगा? 31। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30। मई बताओ, देखो 31 पे यहाँ पे आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितना हो गया? 31। अब जून बताओ। मई के बाद देखो जून आ गया। जून, ये हमारा जून है। जून यानी 10वें हुए भाग पे आया तो कितने का हो जाएगा? 30। अब आते हैं जुलाई। अब एक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून देखो 10वें हुए भाग पे आया तो 30 था। अब आ गया हमारा जुलाई। जुलाई देखो उभरा हुआ भाग पे आया, यानी हड्डी पे आ रहा है, तो यानी हमारा हो जाएगा 31 का। अब यहाँ खत्म हो गया। अब स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, फिर उभरे हुए भाग से। तो अगस्त, ये कितना आया? जुलाई के बाद अगस्त हो गया। अब अगस्त बताओ कितना हुआ? 31। अगस्त के बाद सितंबर। देखो अगस्त, ये हमारा हो गया सितंबर। सितंबर कितने का होगा? 30 का होगा। 30 का होगा। ठीक, अब आते हैं नवंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। ये देखो अक्टूबर ये उभरा हुआ भाग पे आया तो क्या का महीना होगा? 31। अक्टूबर के बाद देखो ये हमारा 10वें हुए भाग पे आ रहा है। नवंबर, क्या होगा? नवंबर। नवंबर कितने का होगा? 30 का होगा। ठीक, अब हम आते हैं फिर नवंबर के बाद दिसंबर। दिसंबर देखो उभरे हुए भाग पे आ रहा है तो ये कितने दिन का होगा? 31। ये हमारा हो गया 31 का। ठीक, तो इस तरह से हमको ज्ञात हो गया कि जनवरी कितने महीने कितने दिन का होता है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं। इस 12 महीने का हमको पता हो गया। ठीक, अब हम आते हैं कि वह एक वर्ष में कितना महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक वर्ष। यानी एक वर्ष में 12 महीना हो गया। देखो अब हम महीने में तारीख लिखेंगे और तुम लोगों को बताना है कि कौन सा दिन उस दिन पड़ेगा। देखो जैसे आज हमारा है 13 नवंबर। 13 नवंबर 2025 कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। आज हमारा 13 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार है। अब हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से, बताओ 5 दिसंबर 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 5 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो आज है 13 नवंबर। क्या है? 13 नवंबर। 13 नवंबर। अब बताओ नवंबर कितने महीने का होता है? कितने दिन का होता है? 30। कितने का? 30 का होता है। कितना दिन है? 13 दिन है। बहुत ध्यान समझो। 13 नवंबर है, इसमें से 13 घटा देंगे
क्यों घटा देंगे? क्योंकि 13 दिन बीत चुका है, आज जबकि 13 तारीख है, इसको छोड़ देंगे, आज की तारीख को छोड़ देंगे। अब 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना दिन बचेगा? 17 दिन। बोलो कितना दिन? 17 आया ना। अब देखो यहाँ, अब यानी यहाँ पे नवंबर लिख देंगे। देखो नवंबर में कितना दिन बचा? 17। ठीक। अब बताओ कितना दिसंबर पूछ रहा है? 5 दिसंबर को पूछ रहा है, तो दिसंबर का कितना है? 5 को तो पूछ ही रहा है ना, तो 5 को हम ले लेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ो कितना हुआ? 7 5 12 1 1 2, कितना दिन हो गया? 22। कुल टोटल हमारा 22 दिन हो गया। अब करेंगे क्या इसमें हम करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। देखो ये 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दो, देखो कितना आएगा? 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। कितना बचा शेष? शेष हमारा 1 बच गया। अब क्या करेंगे? शेष हमारा 1 बच गया, तो इसमें हम जोड़ देंगे आज का जो दिन होगा उसमें 1 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बृहस्पतिवार है, इसमें 1 हमको जोड़ना है, 1 दिन जोड़ना है, यानी 1 जोड़ोगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। देखो जनवरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आज है, इसमें 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ दिए तो कितना दिन हो गया? शुक्रवार। यानी कौन सा दिन आएगा? हमारा आ जाएगा शुक्रवार। यही हमारा होगा शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं। अब कोई दूसरा तारीख लेते हैं। चलो हम निकालते हैं 25 दिसंबर का। 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन? 25 दिसंबर को। अब हमको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले नवंबर जो बीत चुका है उसको छोड़ देंगे, जो महीना चल रहा है उसको उठाएंगे। जैसे हमारा कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर महीना चल रहा है, तो पहले हम यहां लिखेंगे नवंबर। अब नवंबर का निकालेंगे। नवंबर कितने महीने का होता है? 30 का होता है। कितना दिन बीत चुका है? 13 दिन बीत चुका है, तो 13 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचेगा हमारा क्या? 17 दिन। यानी नवंबर में 17 आ गया। दिसंबर, अब हम दिसंबर का ज्ञात करेंगे। दिसंबर कितना है? 25, पूरा ले लेंगे 25। अब क्या करेंगे? देखो 7 5 12, 2 1 3 1 4, कितना आ गया? 42। कितना है? 42। अब हमको क्या करना है? 7 से भाग देना है। क्यों 7 से भाग देंगे? क्योंकि दिनों की संख्या जो हफ्ते में होती है वो होती है 7, इसलिए हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे। 7 छक 42। यानी शेष क्या बचा? कुछ नहीं। शेष क्या आया? कुछ नहीं। जब शेष कुछ नहीं बचता है तो यानी कि आज जो दिन होगा वही दिन उस दिन भी होगा, 25 दिसंबर को भी। तो यानी उस दिन कौन सा दिन रहेगा? बृहस्पतिवार। अगर शेषफल 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा,
तो जो आज का दिन होगा वही उस दिन भी होगा। यानी आज बृहस्पतिवार है तो 25 दिसंबर को भी बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अब ये दूसरा लेके चलते हैं। देखो चलो, अब देखो अब हम चलो हम 2 फरवरी के निकालते हैं। 10 फरवरी 10 फरवरी का कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? इसको कैसे ज्ञात करना है? इसको ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले जो महीना चलता है उसको लिखेंगे। तो इस महीने कौन सा चल रहा है? नवंबर। अभी हमने बताया था कि नवंबर 30 का महीना होता है और 13 दिन बीत चुका है, तो कितना बचा? 17। बोलो कि नवंबर 30 का होता है, 13 दिन बीत चुका है, इसमें से घटा देंगे तो 17 आएगा, यानी नवंबर का हमारा 17 हो गया। अब दिसंबर लिखेंगे। दिसंबर लिखेंगे। अब देखो दिसंबर कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है? 31। तो यहाँ क्या करेंगे? 31 लिखेंगे। ठीक। अब क्या आएगा इसके बाद? फिर जनवरी आ जाएगा, तो जनवरी लिखेंगे। जनवरी कितने का होता है? जनवरी 31 का। अब इसके बाद फरवरी का निकालेंगे। फरवरी कितना है? 10 फरवरी पूछ रहा है तो 10 फरवरी लिख देंगे। देखो फरवरी, देखो फरवरी यहाँ पे 10 है, क्योंकि 10 तारीख को पूछ रहा है इसीलिए 10 तारीख हम यहाँ लिख देंगे। अब टोटल हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 1 8 8 1 9 9 हो गया। फिर 3 1 4 3 7 1 8 हो गया। कितना आ गया? 89। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 1 कम 7, कितना बचा? 1। फिर यहाँ पे 9 है। अब बोलो 7 के साथ 7 दूनी 14। कितनी मार गया? 2। कितना बचा? 5 बचा, यानी हमारा शेषफल 5 आया। अब हमको क्या करना? अब इसमें हमको क्या करना है? 5 जोड़ देना है। हमारा कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो बृहस्पतिवार में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कौन सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार, यानी 10 फरवरी को मंगलवार पड़ेगा। ठीक है ना? अब आगे देख और देखो, अभी मत बनाओ कि 5 मई 2026 को कौन सा दिन होगा? 5 मई 2026 को कौन सा दिन होगा? इसको कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम क्या करेंगे? कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। अब यहां लिख देंगे नवंबर। नवंबर में बताए थे ना कि नवंबर का महीना कितने दिन का होता है? 30 का। अब कितना दिन बीत चुका है? 13। तो कितना बचा? 17। देखो ये 17 आ गया। फिर दिसंबर, दिसंबर कितने का होता है? 31। कितना? 31। फिर जनवरी
जनवरी कितने का होता है? जनवरी तो यहाँ 31 हो गया। फिर फरवरी, फरवरी हमारा 28 का। मार्च, मार्च हमारा है 31। फिर अप्रैल, अप्रैल हमारा क्या का महीना है? 30 का। फिर कै मई का निकालना है? 5 मई हम यहां लिख देंगे, ठीक। अब जोड़ो, 7 एक, क्या करेंगे? टोटल जोड़ देंगे। देखो 7 एक 8, 8 एक 9, 9 8 17 एक 18, 18 5 23 को 3, 3 एक 4, 3 7, 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, कितना आ गया? 173। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, देखो 14, ये बच गया 3, फिर यहाँ 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। अब यानी बृहस्पतिवार में 5 जोड़ देंगे। देखो 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा दिन आया? मंगलवार। यानी हमारा कौन सा दिन पड़ेगा? हमारा यहाँ पे मंगलवार पड़ेगा। अब देखो ये बहुत लंबा हो जा रहा है, जोड़ने में लंबा हो जा रहा है, जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, समझेंगे कि कैसे जल्दी आएगा, ठीक है। अब देखो करने में बहुत समय लग रहा है, इसको और छोटा करते हैं। अब जैसे 163 आ गया, अब इसको भाग करने में हमको समय लगेगा, तो इसको और छोटा करते हैं। देखो सबसे पहले हम महीनों को क्या करेंगे? 7 से इसमें भाग देंगे 31 में। जैसे हमारा 31 है, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 7 पचे 35, 5 बार ज्यादा हो जा रहा है। 7 चौक 28। देखो ये हमारा हो गया 28। कितना बचा? 3 बचा ना, तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं 31 की जगह। इससे क्या होगा कि यह जो अंक है ये छोटा हो जाएगा संख्या, और हमको भाग करने में आसानी होगी और हम जल्दी निकाल लेंगे। यानी जनवरी का कितना हो गया? 3। फरवरी का 0 होगा। मार्च का मार्च का भी 3 होगा। और अप्रैल, अप्रैल 30 का महीना है। अब यहाँ पे 30 करके देख लो। देखो 7 7 चौक 28, कितना बचा? यानी जो 30 का महीना होगा यानी उसमें 2, यानी 2 होगा। अब ये यहाँ 2 हो गया। मई में कितना होगा? 3। जून में 2, जुलाई 3, आ गया 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का कितना होगा? 3 होगा। अब देखो ये हमारा छोटा हो गया, छोटा हो गया ना। अब देखो हम इसको रख के करते हैं। देखो अब इसकी जगह 7 आते हैं, ठीक। अब जैसे 17 यहाँ है, इसमें हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है, तो 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 7 दूनी 14, 3 बचेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। 31 है, 31 का क्या होगा? 7 चौक 28, 3 बचेगा। जनवरी का भी 3 होगा। फरवरी का भी 0 होगा। मार्च का, अप्रैल का, मई का
5। अब देखो जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 14 5 19। कितना हो गया? 19। अब इसमें 7 से भाग दे दो, 7 7 दूनी 14। देखो 5 यहाँ भी आ गया, 5 यहाँ भी आ गया। ये देखो आसान है, इसको हम अपनी उंगलियों पे भी जोड़ सकते हैं। ये लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, ठीक। रुक जाओ। आज 13 नवंबर 2025 को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है, ठीक। तो हमको ज्ञात करना है, चलो कोई भी लंबा चीज है, जितना भी लंबा डेट ले सकते हो। हम चलो जुलाई निकालते हैं कि जब हम 1 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। हम जुलाई की निकालते हैं। चलो नवंबर है हमारा 30 का महीना। कितने का? 30 का महीना। तो 30 का महीना है और 13 दिन बीत चुका है, तो घटा देंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। फिर 17 में किससे से भाग देंगे? 17 में 7 से फिर भाग दे देंगे, तो हमारा बच जाएगा कितना? 3। अब हम इस फार्मूले से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक। दिसंबर का कितना होगा? दिसंबर का देखो 3 दिया है। जनवरी का 3। फरवरी 0 होगा। मार्च का बताओ? मार्च का 3 होगा। अप्रैल का 2 होगा। मई का देखो 3 होगा। जून का देखो 2 हो गया। जुलाई 1 जुलाई की तो पूछ ही रहा है, तो 1 जुलाई हम यहाँ लिख देंगे। अब हम टोटल जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 9 3 12 2 14 14 3 17 17 2 19 19 1 20। कितना आया? 20। ये देखो हमारा आ गया 20। अब 20 में क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे, देखो 7 दूनी 14। कितना बच गया? शेष हमारा 6 बच गया। अब इसमें क्या करेंगे? आज के दिन में 6 जोड़ देंगे। आज है बृहस्पतिवार, 6 जोड़ेंगे। देखो बृहस्पतिवार आज है, देखो 6 जोड़ना है। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और ये बुध। कौन सा दिन आया? बुधवार। ये हमारा आ गया बुधवार। यानी कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। इस तरीके से हम कोई भी तिथि को, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, बहुत ही इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और तुम लोग भी निकाल सकते हो।